नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम महेश है। मेरी उम्र लगभग 20 साल है। गांव में दीपावली की तैयारियां चल रही थीं। सभी घरों में साफ सफाई का काम चल रहा था। हमारे घर के पास में ही मेरी सबसे छोटी भाभी रहती है। मेरी छोटी भाभी गोरी चिकनी बिंदास औरत है। लेकिन मैंने कभी भाभी के साथ वो सब करने के बारे में नहीं सोचा। मैं उनके घर पर ऐसे ही आता जाता रहता था। भाभी अपने कामों में लगी रहती थी। कभी कभी मुझे गोल मटोल का नजारा देखने को मिल जाता था, लेकिन मैं सिर्फ नजारा देखकर ही रह जाता था। आगे कुछ करने की मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई। एक दिन दोपहर में मैं ऐसे भाभी के घर गया। जैसे ही मैंने गेट खोला तो भाभी का नजारा देखकर मैं एकदम से ठहर गया और मेरा तन गया। उस टाइम देसी भाभी नहा रही थी। ऊपर से भाभी पूरी बिना कपड़ों की थी। उनके बड़े बड़े थे। भाभी का पूरा बदन भीगा हुआ था। भाभी के बदन के इस नजारे ने मेरे शरीर में आग लगा दी। तभी भाभी की नजर मेरे ऊपर पड़ी और मुझे उनके पास देखकर हक्की बक्की रह गई। मुझे देखकर भाभी के चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थीं। उन्होंने अपने शरीर को ढक लिया। फिर बड़ी मुश्किल से भाभी ने खुद को संभाला। भाभी ने कहा, तू कब आया? मैंने कहा, मैं तो अभी ही आया हूं। वो गेट खुला हुआ था तो मैं सीधा अंदर ही आ गया। भाभी, हाँ मैं गेट अंदर से बंद करना भूल गई थी। तभी मेरा दिमाग दौड़ा और मैंने सोचा, अगर देसी भाभी का नजारा और देखना है तो बेशर्म होकर यही बैठ जा। साला कम से कम देखने को तो मिलेगा। तभी मैंने भाभी से कहा, भाभी आप नहा लो, मैं यही बैठ जाता हूँ। घर पर भी मैं बोर हो रहा हूँ। मैं बेशर्म होकर बरामदे में बैठ गया और भाभी कुछ नहीं कह पाई। अब भाभी ने मजबूर होकर मुंह गेट की तरफ कर लिया और पीठ मेरी तरफ कर दी। भाभी नहाने लगी। मैं भाभी की पीठ को देख देख कर मजा लेने लगा। भाभी को नहाते हुए देखने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। भाभी के जिस्म पर पानी की बूंदें टपक रही थीं। थोड़ी देर बाद भाभी नहा चुकी थी। देसी भाभी का बदन देखने में मेरी हालत खराब हो रही थी। अब भाभी को कपड़े बदलने थे। भाभी ने ऊपर से पेटीकोट पहना और गीले पेटीकोट को खोल दिया। अब भाभी ने बनियान पहनकर ब्लाउज पहन लिया। फिर भाभी ने साड़ी पहन ली। भाभी ने कपड़े धोकर मेरे सामने तार पर अपने गीले कपड़े सुखाने के लिए फैला दिए। मेरा दिल करने लगा, इस कपड़े को मैं ही ले लूं, लेकिन फिलहाल इतनी हिम्मत नहीं थी। फिर भाभी अंदर गई और कपड़े पहनकर बाहर आई। भाभी मुझसे नजर नहीं मिला रही थी। वे इधर उधर का काम करने लगी, लेकिन मेरी नजर अब भाभी पर ही टिकी हुई थी। मेरा बुरी तरह से तना हुआ था। भाभी और मैं, हम दोनों ही चुप थे। अब मुझे कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। तभी मेरा निकल गया और मैं ढीला पड़ गया। भाभी बिल्कुल चुप थी। तभी मैं बात को संभालते हुए भाभी से बातचीत करने लगा। भाभी, अगर आपको बुरा लगा हो तो सॉरी, भाभी ने कहा। अरे ऐसे बात नहीं है महेश, तू अच्छा लड़का है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, मैंने कहा। लेकिन फिर भी भाभी, भाभी ने कहा। अरे यार कुछ नहीं, बस आगे से गेट खटखटाकर आना, मैंने कहा। ठीक है भाभी। फिर भाभी ने हमारे लिए चाय बनाई और मैं चाय पीकर घर आ गया। घर आने के बाद रात में भाभी के शरीर का नजारा मेरे सामने घूमने लगा। मैं बार बार भाभी के साथ वो सब करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन दिल गवाही नहीं दे रहा था। भाभी के शरीर का नजारा मेरे को चैन नहीं लेने दे रहा था। तभी मैंने पक्का इरादा कर लिया कि अब भाभी के साथ वो सब करना ही पड़ेगा। मेरी योग्यता लगभग 30 साल की है। भाभी का शरीर बहुत ही ज्यादा कातिल, मजेदार है। भाभी बहुत ज्यादा गोरी चिकनी है। उनके जिस्म पर भरपूर जवानी छड़ी हुई है। उनके जिस्म का कतरा कतरा रस से भरा हुआ है। वे ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी फूल की तरह फूली हुई है। भाभी के बड़े बड़े हैं। उनके बड़े बड़े चिकने हैं। भाभी के देखकर मैं भाभी पर मर मिटा था। कोई भी अगर भाभी के वो का नजारा देख लेता तो भाभी को वहीं के वहीं कर देता। भाभी की कमर लगभग 29 से कम नहीं है। उनकी कमर पर खूब सारी चर्बी छाई हुई है। रात भर भाभी के शरीर का नजारा मेरी हालत खराब करता रहा। मैं अगले दिन फिर भाभी के पास गया। भाभी आज भी घर में अकेली थी। बच्चे स्कूल गए हुए थे। अब मुझे कैसे भी करके भाभी को पटाना था। भाभी काम कर रही थी। मैं भाभी के शरीर को ताड़ रहा था। भाभी को देख देख कर मेरा पजामे में तूफान मचा रहा था। तभी मैंने सोचा, ऐसे बैठे रहने से काम नहीं चलने वाला। अगर भाभी चाहिए तो भाभी को पटाना ही पड़ेगा। अब मैं किसी न किसी बहाने से भाभी के शरीर को टच करने लगा। धीरे धीरे भाभी मेरे इरादे भांपने लगी। भाभी को टच करने से मेरी हिम्मत बढ़ती जा रही थी। ऐसे ही 2-3 दिन निकल गए। एक दिन मैं भाभी के घर पर था। भाभी साफ सफाई कर रही थी। तभी भाभी ने हेल्प करने के लिए मुझे अंदर बुलाया। भाभी को पलंग उठाना था। मैं पलंग उठाकर भाभी की हेल्प करने लगा। तभी भाभी की साड़ी का पल्लू नीचे गिर पड़ा और मुझे भाभी के वो के दर्शन हो गए। तभी भाभी की नजर मेरे पर पड़ी
लेकिन भाभी कुछ नहीं कर सकती थी। भाभी पलंग को पकड़कर बाहर निकाल रही थी। कुछ देर बाद भाभी ने पल्लू ठीक किया। भाभी मेरे खड़े के दर्शन कर चुकी थी। अब भाभी की नजरें कुछ भड़की भड़की नजर आ रही थी। मैं बाहर बैठ गया और भाभी रूम में झाड़ू लगाने लगी। मेरा बहुत ज्यादा भड़क रहा था। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा था। इधर मेरे को देखकर भाभी भी बहकी बहकी नजर आ रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कह रही थी। अब मैं रूम में जाकर भाभी के पीछे खड़ा हो गया। तभी भाभी झाड़ू लगाती हुई पीछे सरकी और भाभी का बैक साइड मेरे से टकरा गया। मेरे टक्कर से भाभी चौंक गई। इधर भाभी के करंट से मेरा और ज्यादा खतरनाक हो गया। भाभी ने कहा, महेश तू बाहर बैठ यार, अभी मेरे लग जाती। मैंने कहा, ठीक है भाभी। मैं दूसरे रूम में चला गया। तभी मुझे भाभी की बनियान दिखी और मैं सूंघने लगा। आह, क्या मस्त शानदार खुशबू आ रही थी। मैं तो भाभी की बनियान की खुशबू से पागल होने लगा। सोचने लगा कि जब भाभी की बनियान की खुशबू इतनी अच्छी है तो भाभी के शरीर की महक कितनी शानदार होगी। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा तो भाभी हाथ में झाड़ू लेकर गेट पर खड़ी थी। भाभी को देखकर मैं घबरा गया और मैंने तुरंत पजामे में अंदर कर लिया। मैंने कहा, भाभी सॉरी यार, मुझसे रहा नहीं गया। भाभी ने कहा, महेश देख, मैं तेरी हालत समझती हूँ। इस उम्र में ऐसा होता है, लेकिन अच्छा ये रहेगा, तू बाहर कहीं पर तेरा जुगाड़ भिड़ा। मैंने कहा, भाभी बस यही तो मुझसे नहीं हो पा रहा है। भाभी ने कहा, जितनी हिम्मत तू यहां दिखा रहा है ना, उतनी हिम्मत कहीं और दिखा, सब हो जाएगा। मैंने कहा, भाभी मेरा बाहर हिम्मत नहीं होती है, बदनामी का डर लगता है। मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, फिर भी मैंने आज तक कुछ नहीं किया है। भाभी ने कहा, तो यार कुछ पाने के लिए हिम्मत तो करनी ही पड़ेगी ना। मैंने कहा, भाभी मुझसे बस एक हिम्मत हो पा रही है। भाभी ने कहा, क्या? मैं बहुत ज्यादा डर रहा था, डर से मेरी फट रही थी, लेकिन अब हिम्मत दिखाने का मौका मिल चुका था। मैंने कहा, बुरा मत मानना, मुझे आपकी चीज चाहिए। भाभी मेरी बात सुनते ही झेंप गई। वो थोड़ी देर रुकी, फिर बोली, तू जो कह रहा है ना, वो नहीं हो सकता। इससे अच्छा है मैंने तुझसे जो कहा है तू वो कर। मैंने कहा, भाभी मैं नहीं कर पाऊंगा, आप बस एक बार मुझे मौका दो। भाभी ने कहा, पागल हो गया क्या तू? मैं तेरी भाभी हूं, तुझे सही सलाह दे रही हूं और मुझ पर ही डोरे डाल रहा है। मैंने कहा, तो भाभी क्या हुआ, आप सुंदर हो, जवान हो और बहुत ज्यादा खूबसूरत भी हो, और रही बात रिश्ते की तो आप मेरी भाभी लगती हो और मैं आपकी ले सकता हूं। भाभी ने कहा, थोड़ा कम बोल। मैंने कहा, इसमें कम बोलने वाली क्या बात है, आप हो ही सही जवान शानदार औरत, अब अगर आप नहीं मानो तो मत मानो। मेरी बात सुनकर भाभी चुप हो गई। उन्होंने मेरी बात का जवाब नहीं दिया गया। मैंने कहा, बोलिए ना भाभी, नहीं हो क्या आप? भाभी ने कहा, चुप रह यार तू तो, मैं तो तुझे सही सलाह दे रही थी और तू ना जाने क्या क्या। इतना कहकर भाभी काम करने लग गई। अब मैं भाभी के पीछे पीछे चिपकने लगा। फिर थोड़ी देर बाद मैं घर आ गया। रात में मुझे भाभी के सपने आने लगे। मैं रात भर भाभी को पाने की चाहत में पकड़े रहा। जैसे तैसे सुबह हुई और बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैं भाभी के पास पहुंच गया। भाभी वहीं साफ सफाई का काम कर रही थी। मैं, भाभी यार मेहरबानी कर दो ना। भाभी ने कहा, नहीं मैं कोई मेहरबानी नहीं करूंगी, और यार तू हमारे रिश्ते के बारे में तो थोड़ा सोच। मैंने कहा, भाभी मैंने सब कुछ सोच रखा है, अगर आप तैयार हो जाओ तो सब कुछ हो सकता है। भाभी ने कहा, मैं कभी तैयार नहीं होऊंगी, अब तू चुपचाप बैठ, मुझे नहाना भी है। मैंने सोचा कि चलो अच्छा है, आज फिर से भाभी का मस्त नजारा देखने को मिलेगा। भाभी रूम में से कपड़े निकाल कर लाई और भाभी ने साड़ी खोल दी। अब भाभी अपने शरीर को मसलने लगी और फिर भाभी ने मुंह आगे करके शरीर के सारे कपड़े खोल दिए। भाभी नहाने लगी। तभी मैंने चालाकी दिखाते हुए भाभी का बनियान उठा लिया। जैसे ही भाभी नहाकर निपटी तो उनके कपड़े गायब थे। भाभी तुरंत समझ गई। महेश मेरे कपड़े दे। मैंने कहा, मेरे पास तो आपके कपड़े हैं ही नहीं। भाभी बोली, मुझे सब पता है, तेरे पास ही हैं कपड़े, दे। तभी मैंने भाभी को मेरे जाल में फंसाने की सोची। भाभी मैं कपड़े दे तो दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। भाभी ने कहा, कैसी शर्त? मैंने कहा, आपको कपड़े मैं ही पहनाऊंगा। भाभी ने कहा, नहीं मुझे शर्त मंजूर नहीं है, तू मेरे कपड़े दे। मैंने कहा, ऐसे तो मैं कपड़े नहीं दूंगा। भाभी ने कहा, अरे यार देना क्यों लेट कर रहा है, मुझे और भी काम करने हैं। मैंने कहा, मैं तो दे रहा हूं, बस आप ही नहीं मान रही हो भाभी। भाभी ने कहा, अरे यार भीगे बदन में गीले कपड़े पहनकर भाभी ऐसे ही बैठी रही। वो बार बार मुझसे कपड़े मांग रही थी,
लेकिन मैं भाभी को कपड़े देने के मूड में नहीं था। आज कैसे भी करके मुझे भाभी को बिना कपड़े का करना था। फिर बड़ी मुश्किल से भाभी मानी। अच्छा चल ठीक है, लेकिन तू मुझे बिल्कुल भी टच नहीं करेगा, मैंने कहा। हाँ, मैंने आपकी बात मानी। भाभी ने कहा, चल अंदर चल। अब भाभी अपने शरीर को ढककर भीगे पेटीकोट में रूम में चली आई। भाभी चुपचाप खड़ी हो गई। तभी मैंने भाभी के गीले कपड़े खोल दिए और वो नीचे गिर गए। भाभी के बिना कपड़ों का शरीर देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। मेरा बुरी तरह से तन गया। अब मैं भाभी की नीचे वाली खोलने लगा, तभी भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। भाभी ने कहा, ज्यादा चालाकी नहीं, पहले साड़ी पहना। मैंने कहा, अरे भाभी, सीधे सीधे काम करने दो ना। भाभी ने कहा, नहीं, जैसे मैंने कहा वैसे कर। फिर मैं भाभी को ब्लाउज पहनाने लगा। इधर मेरी हालत खराब हो रही थी। मेरा बार बार भाभी के शरीर को टच करने लगा। भाभी को मेरा चुभ रहा था, लेकिन भाभी सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रही थी। मैं भाभी को धीरे धीरे ब्लाउज पहना रहा था। तभी मेरा दिमाग दौड़ा, महेश, यही सही मौका है भाभी को पाने का। बस फिर क्या था, मौका मेरे हाथ लग चुका था। अब बस मुझे हिम्मत दिखानी थी। फिर मैंने भाभी को कपड़े पहनाते पहनाते वो सब करने लगा। वो सब के बाद में अपने घर आ गया। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट करवाना है तो डिस्क्रिप्शन पे इंस्टाग्राम का आईडी है, मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।